भगवद गीता से आज हम एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स सी क्या श्लोक निकल करके आती है। आज हमारे पास चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट का श्लोक 3 आया है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यताति सिद्धये यतातम आपि सिद्धाणां कश्चिन्मं वित्ति तत्वता। Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ जो मेन हैं वो परफेक्ट, उनमें से आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ मेन, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोगों के बीच में वन में एंडिवियर फॉर परफेक्शन, कोई एक ही जन परफेक्शन को अचीव कर सकता है। एंड ऑफ दोज हु हैव अचीव परफेक्शन, जो परफेक्शन को अचीव कर चुका है, हार्डली वन नोज मी इन ट्रूथ, उनमें से कोई एक ही किसी तरीके से भगवान को जानता है। देयर आर वेरियस ग्रेड्स ऑफ मैन, बहुत तरीके के लोग होते हैं। एंड आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स वन में बी sufficiently interested in transcendental realization to try to know what is the self, what is the body, and what is the absolute truth. Generally, mankind is simply engaged in the animal propensities like eating, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग, एंड हार्डली एनीवन इज इंटरेस्टेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो जनरली लोग अपने ही लाइफस्टाइल को जीने में व्यस्त रहते हैं कि खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। कोई रियल में चीज़ों को समझना कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअल चीज़ों में जनरली लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं इस पर भगवद गीता। और ये चीज़ मुझे इस साल दिख भी रही है। मतलब मैं अभी तक ना ज़िंदगी में हमेशा ही देखी हूँ कि लोग मजबूर है और स्पिरिचुअलिटी करते रहते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं एंड पीपल जस्ट समवेयर कि हाँ मेरे लाइफ में कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए। बट मुझे 2025 में बहुत सारे लोग दिखे, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग भी दिखे, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखे जिनको है कि हमें स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम बनेगा कि नहीं वो बता दो, नहीं बनेगा तो डजंट मैटर, इट्स ओके, विल बी सैड बट इट्स ओके। तो मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं। एनीवेज, so the first 6 chapters of Gita are meant for those who are interested in transcendental knowledge, in understanding the self, the super self, and the process of realization by jnana yoga, dhyana yoga, and discrimination of the self from matter. However, Krishna can be known only by persons who are in Krishna consciousness. कृष्ण को सिर्फ वही जान सकता है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। Other transcendentalists may achieve impersonal Brahman realization. For this is easier than understanding Krishna. कृष्ण को समझने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप निराकार रूप को समझो। तो कुछ लोग ही कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं जो कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं, बाकी सब भगवान के निराकार स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान कण कण में है, भगवान सब जगह है, अपने अंदर स्थित है। इसके साथ साथ इन सबको मानने के साथ साथ जब आप ये समझते हो कि कृष्ण जो है वो आए थे दुनिया में और उनकी जो स्वरूप है, उनकी जो लीलाएं हैं, उनके जो मतलब एक्टिविटीज़, उसको समझने की कोशिश करते हो तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट। वो अपनी लीलाओं के ज़रिए आपको कुछ अलग ही समझाना चाहते हैं। सो वो समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ, तो पहले 6 चैप्टर्स में जो खुद को समझना चाह रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल और स्पिरिचुअलिटी को समझना चाह रहे हैं, ठीक है, सुपर सेल्फ, इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनके लिए होता है, ठीक है। एंड बाकी जो है उसमें मतलब जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कृष्ण को समझ पाना सिर्फ वही कर सकता है जो कृष्ण कॉन्शियस। कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहा जाता है? कृष्ण का नाम जाप करना, कृष्ण के लिए भोग बनाना, भोग प्रिपेयर करके उनको मतलब नहलाना, रेडी करना, ये सब चीज़ जितना ज़्यादा आप उन पर फोकस करोगे उतना ज़्यादा आप उनके एनर्जीज को समझ पाओगे, ठीक है। Okay, Krishna is the supreme person, but at the same time he is beyond the knowledge of Brahman and Paramatma. The yogis and jnanis are confused in their attempts to understand Krishna. Although the greatest of the impersonalists, Shripada Shankaracharya, has admitted in his Gita commentary that Krishna is the supreme personality of Godhead, his followers do not accept Krishna as such, for it is very difficult to know Krishna even though he has transcendental realization of impersonal Brahman.
Krishna is the supreme personality of Godhead, the cause of all causes, the primeval Lord Govinda, Ishvara, Paramatma, Krishna, Satchidananda Vigraha, Anadir, Adir, Govinda, Sarva Karana, Karanam. It is very difficult for the non-devotees to know him. Although non-devotees declare that the path of bhakti or devotional service is very easy, they cannot practice it. If the path of bhakti is so easy as the non-devotees class of men proclaim, then why do they not take up the difficult path? Why do they take up the difficult path? अगर भक्ति करना इतना आसान है तो क्यों नहीं भक्ति कर लेते? आप क्यों भक्ति के बिना दूसरे पाथ पे जा रहे हो? डिफिकल्ट रास्ता क्यों चुन रहे हो? एक्चुअली द पाथ ऑफ भक्ति इज नॉट ईजी. द सो कॉल्ड पाथ ऑफ भक्ति प्रैक्टिस बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन्स विदाउट नॉलेज ऑफ भक्ति में भी ईजी. जो सही से नहीं जानते हैं, सही से उसको फॉलो नहीं करते हैं या सही से उस रास्ते को नहीं प्रोक्लेम करते हैं, उनके लिए शायद ये ईजी हो सकता है. बट व्हेन इट इज प्रैक्टिस फैक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द स्पेक्युलेटिव स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स फॉल अवे फ्रॉम द पाथ. मतलब बहुत बड़े बड़े उच्च लेवल के स्कॉलर्स भी उसको नहीं कर पाते हैं, वो भी उस पाथ से भटक जाते हैं जो कि सही मायने में जब भक्ति करने आते हैं. श्रीला रूपा गोस्वामी राइट्स इन हिज भक्ति रसामृत सिंधु, श्रुति स्मृति पूर्णादि पंचरात्र विधिम विना ऐकंतिकी हरेर भक्तिर उत्पत्तायैव कल्पते. तो मैं ये रूपा गोस्वामी जी का जो भी ये श्लोक है ना, इसको रिपीट करती हूँ. श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रा विधिम वीणा ऐकंतिकी हरेर भक्तिर उत्पत्तायैव कल्पते. Devotional service of the Lord that ignores the authorized Vedic literatures like the Upanishads, Puranas, Narada Panchatra is simply an unnecessary disturbance in the society. ठीक है, तो जब आप मतलब सही से उपनिषद, पुराण, नारद पंचरत्र इसको सही से नहीं फॉलो करते हो तो आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो सोसाइटी में. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रह्म रियलाइज्ड इम्पर्सनलिस्ट और द परमात्मा रियलाइज्ड योगी टू अंडरस्टैंड कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एज अ सन ऑफ मदर यशोदा और द चैरिटियर ऑफ अर्जुना. तो जो ब्रह्म रियलाइज्ड इम्पर्सनलिस्ट है, जो निराकार स्वरूप में कृष्ण को देखते हैं या भगवान को देखते हैं, परमात्मा को समझने की कोशिश करते हैं, वो कृष्ण को एज अ यशोदा के पुत्र और चैरिटियर ऑफ अर्जुन के रथचारी के रूप में नहीं समझ सकते. इनफैक्ट आपको पता है कि भगवान के ये सारे जो उपनिषद है, पुराण है, ये जनरल ह्यूमन ना इतना पढ़ते भी नहीं हैं. और मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो अभी जीवित है ना, वो ये सारी चीज़ें पढ़ते ही नहीं है, पढ़े हुए नहीं है. तो किसी को भी उतना ज्ञान ही नहीं है कि वो उसको उस हिसाब से फॉलो करे. सही ज्ञान ना रहने का कारण भी एक है कि गलत चीज़ लोग करते हैं. ठीक है, अगर सही से ज्ञान रहेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर ऐसे घटनाएं नहीं घटेगी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रह्मन रियलाइज्ड इम्पर्सनिस्ट और द परमात्मा रियलाइज्ड योगी. ये हमने पढ़ा कि उसको समझ में नहीं आएगा यशोदा का पुत्र कौन है और अर्जुन के रथचारी कौन है. इवन द ग्रेट डेमिगॉड्स आर समटाइम्स कन्फ्यूज्ड अबाउट कृष्णा मोहयंती यत सुराया मम तु वेदा न कसचना नो वन नोज मी एज आई एम. ये तो देखो ह्यूमन्स के लिए भी सही है ना. ह्यूमन को मतलब कोई भी ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को उतना परफेक्टली नहीं जान सकता. कोई भी किसी को इतना परफेक्टली नहीं जान सकता, तो भगवान को कैसे जान लेगा. ठीक है. सो द लॉर्ड सेज एंड इफ वन डज नो मी देन सा महात्मा सुदुर्लभा. सच अ ग्रेट सोल इज वेरी रेयर. ऐसा महात्मा ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है. Therefore, unless one practices devotional service to the Lord, one cannot know Krishna as he is. तत्वता मतलब इवन दो वन इज ग्रेट स्कॉलर और फिलोसोफर, कितने भी बड़े स्कॉलर हो जाए या फिलोसोफर हो जाए, आप भगवान के प्रति भक्ति, उनके प्रति सेवा नहीं करोगे तो उनको जान ही नहीं पाओगे. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. मतलब मान लो कि मेरे साथ में कोई घटना घटी है, किसी के साथ में हुई थी. आपने कहीं से कोई परचेज़ किया, ठीक है, और वो परचेज़ आपके पास में फॉर एग्जांपल गलत आई या फिर जो रॉन्ग प्रोडक्ट आया और आपके पैसे मतलब स्टक है. वो पैसे संभवतः आ जाएंगे बट स्टक है मान लो, या किसी केस में मान लो अगर नहीं भी आती है तो जनरली लोग बहुत गुस्सा करेंगे कि ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये वो. बट यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. जैसे कि मान लो कि आपने शायद जल्दबाजी कर दी
ऑर्डर प्लेस करने में, या फिर आपने सही से रिव्यूज़ नहीं पढ़ा, लेकिन आपने सब कुछ सही से करा है तो उसका आपको रिटर्न में मिल भी जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, इन सब जो भी घटना घटती है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको ये चीज़ समझ में आती है, जो भक्त नहीं होते उनको शायद समझ में नहीं भी आती होगी कि हर एक घटना के पीछे ना एक कोई भगवान का सीख रहता है। जब आप भक्ति करते हो तो वो क्यों हो रहा है, वो जो क्यों क्वेश्चन मार्क, जो मैं हमेशा ये गीता मतलब जितने साल से पढ़ रही हूँ मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी आप भगवान की भक्ति करते हो, आपके साथ में जो भी इंसिडेंट्स होती है, अच्छे ये बुरे, ये क्यों हो रहे हैं ना, ये आपको समझ में आने लग जाते हैं। ठीक है, और आपको फिर टेंशन नहीं होता। आपको बुरा ज़रूर लग सकता है। देखो, अगर अगर मैं कहीं पे फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ घटी मेरे साथ में जो मुझे पसंद नहीं है, मैं भक्त हूँ, मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे बुरा ऑब्वियसली लगेगा। बट वो क्यों घटना घटी वो मुझे समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे मेरी कुछ मिस्टेक थी क्या, अगर थी तो क्या थी, मैं यहाँ से क्या सीख पाई। तो वो चीज़ हो जाता है। जब आप भक्त हो जाते हो ना तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, मुझे ओवरली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे ओवरली इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए था, मुझे ओवरली चीज़ को स्पीड से नहीं करना चाहिए था, मुझे सोच समझ के धीरे धीरे करना चाहिए था ताकि मेरे साथ में कोई गड़बड़ ना हो। तो ये वाली चीज़ होती है, वी बिकम वेरी काम एंड कंपोज एंड वी बिकम अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो even though one is a great scholar or philosopher, only the pure devotees can know something of the inconceivable transcendental qualities in Krishna। जो कि समझने से बाहर है, इन सब चीज़ों को वही समझ सकता है जो कि प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त। His being the cause of all causes, his omnipotence and opulence, and his wealth, fame, strength, beauty, knowledge, renunciation। भगवान के शक्तियाँ, उनके जो वेल्थ है, उनका जो नाम फेम है, जो उनका ब्यूटी है, जो उनके नॉलेज है, उनके जो त्याग है, सब कुछ होने के बाद भी त्याग कर देना, उन सबको लेकर नहीं चलना। तो ये जो पूरी मतलब ना भोगना। ठीक है, आपके पास में देखो दो एग्जाम्पल्स है। एक तो है आपके पास में सब कुछ है, वेल्थ, और आप उस वेल्थ को यूटिलाइज कर रहे हो, यूज़ किए जा रहे हो। एक है आपके पास सब वेल्थ है, सब कुछ है, बट आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। जो बहुत सारे पॉपुलेशन लोग करते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट करने में ज़िंदगी लगाते हैं, फिर उसको यूज़ नहीं करते, रिनाउंसिएशन मोड में ही रह करके चले जाते हैं। और ये भगवान की वो तो नहीं होता है उनके पास में वैसा करने का कोई देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, और वो चले गए। और भगवान ये जानबूझ के, उनके पास सब कुछ है बट फिर भी वो सब चीज़ों को उतना जितना है उस सब चीज़ को नहीं भोगते, उसमें से कुछ ही मात्रा में, अगर कोई अपने से भक्त उसको अटेंड करके उनको देता है तब। So only the pure devotees can know something of the inconceivable transcendental qualities of Krishna। थोड़ा सा ही जान सकते हैं अगर वो pure devotees है, something। ठीक है, because Krishna is benevolently inclined to his devotees। He is the last word in Brahman realization and the devotees alone can realize him as he is। Therefore it is said, अतः श्री कृष्ण नमादि न भवेद ग्रहयाम इंद्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वदौ स्वायाम इवा स्फुरति अदः। नो वन कैन अंडरस्टैंड कृष्णा एज ही इज बाय द ब्लंट मटीरियल सेंसेस। सिर्फ आपके जो मटीरियल सेंसेस है, जो ब्लंट है, उससे आप कृष्ण को नहीं समझ सकते। बट ही रिवील्स हिमसेल्फ टू द डिवोटीज बीइंग प्लीज्ड विथ हिम। बट जो डिवोटीज से वो खुश होते हैं, वो अपने स्वरूप को उसके सामने खोल के रख देते हैं। फॉर देयर ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस अनटू हिम, क्योंकि उन्होंने प्योर भक्ति करी। जैसे आपके कोई बेस्ट फ्रेंड होंगे तो आप उनको अपने सीक्रेट्स बताओगे ना, ऐसे रैंडम लोगों को बताओगे कि आई सुनो सुनो मेरा ये सीक्रेट है, क्या ऐसा बताओगे? नहीं। आप सिर्फ उन्हीं को अपना सीक्रेट बताओगे जो कि आपके मित्र हैं, जो आपके चहेते हैं, जिनको आप प्रेम करते हो। सो यू विल ओनली रिवील योर सीक्रेट्स टू वन whom you are comfortable with and whom you love। तो भगवान भी अपने सबसे प्योर, सबसे जो कि एकदम समर्पित है भगवान के आगे, वो पता है उनको कि आदमी पूरा समर्पित है मेरे पास में, सिर्फ उनको अपने थोड़े थोड़े लीलाएं दिखाना, थोड़ा सा समझाना। ठीक है, और ये संख्या में बहुत है, ऐसा नहीं कि चुन के बस वो एक दो लोगों को ही बताएंगे, संख्या में बहुत लोगों को बताते हैं, बट बताते उन्हीं को है जो कि उनके प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। ठीक है, या फिर उन्हीं जगहों पे वो लीलाएं देखने को मिलते हैं, उन्हीं इंसानों के साथ में, या वो सिचुएशंस में दिखती है जहाँ पे प्योर भक्ति होती है। तो आज के लिए यही तक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।